दिल्ली के किसी स्वतंत्र पत्रकार को जब उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है तो हम सिहर उठते हैं, सोचते हैं कि स्वतंत्र शब्द आगे जोड़ लेने में फायदा तो नहीं ही है, लेकिन जब बीड़ा उठा लिए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। और आज 3 तारीख है, हिसाब किताब का दिन। पिछले महीने के वीडियो से 40,000 आया था। हिसाब देने के लायक कुछ नहीं है, बताने के लायक भी नहीं है कि कितना खर्च हुआ था। टीम में अभी 11 लोग हैं। आजकल लड़कियों को छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि कब कौन फैन आकर कुछ कर दे पता नहीं। सैलरी का वक्त आ गया है और जब कुछ समझ नहीं आता है हमको तो हम वीडियो बनाने बैठ जाते हैं, यह बताने के लिए कि अगर हम आपके लिए चिल्ला रहे हैं तो मेरा सैलरी 1 तारीख को अगर अकाउंट में नहीं भेजिएगा तो हम क्या करेंगे। यह समझाने के लिए कि अगर हम किसी बड़ी कंपनी के गोद में जाकर नहीं बैठे हैं और किसी नेता के साथ अटखेलियां नहीं कर रहे हैं तो इसका हिसाब भी आपके ही सर जाएगा। पिछले महीने इतना पैसा भी नहीं आया था कि खर्च निकल सके, बचने का तो छोड़ दीजिए। इस महीना कैसे खींचेंगे हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि वीडियो बनाने के बाद हो सकता है आप लोग कुछ कर दें। बस इतना पता है कि जब बोलने बैठेंगे तो पैसा आप लोग भेज ही दीजिएगा। हर महीने धमकी जैसा बोलना पड़ता है, इस महीने आवाज ठीक नहीं है इसीलिए समझा रहे हैं। जब आप ये फेसबुक पर लिखते हैं कि फलना पत्रकार फलना पार्टी की पत्रकारिता कर रहा है तो आपको बुरा लगता होगा, हमको भी बुरा लगता है। तो बताइए ना कि हम कैसे पत्रकारिता कर ले बिना पैसा के। तो बताइए ना कि हम ऐसा क्या करें कि मेरा खर्च निकल जाए। तो बताइए ना कि हम ऐसा कौन सा बुद्धि लगाकर आप लोगों को सही खबर भी दिखाएं और पैसा कहीं और से कमा भी ले। ऐसा मुमकिन है क्या? और अगर नहीं है तो आप लोग हर महीने क्यों बोलने के लिए मजबूर करते हैं? हम क्या गलत किए हैं? यही गलत किए हैं कि गर्दनी बाग में बैठे 94,000 शिक्षकों की आवाज दिन रात उठाए हैं। यही गलत किए हैं कि गोपालगंज यूनिवर्सिटी को अपने जनता जंक्शन पर जगह दिए हैं। यही गलत किए हैं कि रात भर घूम घूम कर रिपोर्टिंग करके लोगों को असली बिहार दिखाए हैं। यही गलत किए हैं कि कभी किसी नेता से आंख झुकाकर बात नहीं किए हैं। पत्रकार सब कहता है कि ये लड़कवा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हम हंसकर कहते हैं कि वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि सही में नहीं टिक पाएंगे। कभी कभी लगता है कि हर महीना 1 तारीख को यही बताकर बोलना पड़ता है, फिर भी कुछ असर क्यों नहीं होता है। अब तो अपने आप पर शक होने लगा है। हम हिम्मत हार कर ये सब नहीं बोल रहे हैं, हम कभी हिम्मत हारेंगे भी नहीं। इसीलिए इस बार सोचे हैं कि जब पैसा वाला वीडियो बनाएंगे तो ये अपील करेंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, और इस बार आपका डेटा तैयार करेंगे कि कौन कितना रुपया भेजा है और अगले महीना फिर उन लोगों को मैसेज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पत्रकारिता चलता रहे तो आपको पैसा भेजना पड़ेगा, यह मेरा हक है, वरना हमको भी जाकर किसी के गोद में बैठकर मजा लेना पड़ेगा। जब लोग ये कहता है कि प्रशांत राय तुम्हारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो अंदर से झटका लगता है कि ऐसा क्या गलत कर दिए कि मेरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। हम कितना साधारण सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि लोग हमको पैसा देगा और हम उसी पैसा से पत्रकारिता करेंगे। क्या गलत है इसमें? जिसके लिए आवाज उठाएंगे वही देगा ना पैसा। जी बताइए ना कि हम असली में गलत किए क्या है। जिस बात पर समाज बात नहीं करना चाहता है उसके लिए हम बोलना मना है जैसा शो लाए। जिस भोजपुरी के सुपरस्टार से कोई बात नहीं कर रहा है उसको हम रोस्ट करके अपने लड़के और लड़कियों का जान हथेली पर रखे हुए हैं। जिन नेताओं के सामने लोग जाकर जी हजूरी करते हैं हम उनसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। जिस सरकार ने ये कानून बना दिया है कि आप नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वहां पर हम कटाक्ष जैसा शो करके अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। और फिर भी अगर आप हमें फंड नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए ना, आपको यह हक बिल्कुल नहीं है कि आप ये सवाल उठा सकें कि फलना पत्रकार बुरा है और फलना पत्रकार अच्छा। आपको यह हक बिल्कुल नहीं दिया गया है कि आप कह सके कि पत्रकारिता तो अब जिंदा है ही नहीं। आपने पत्रकारिता को मारा है सर। आप अगर जिंदा रखना चाहते तो हर महीने की 1 तारीख को आकर एक ही चीज हमको चिल्लाना नहीं पड़ता। आप लोगों को कहने से हम सब काम किए हैं। पहले दिन का 2 वीडियो बनता था, अब दिन का 15 बनवाते हैं ताकि जो खबर हम दे वो एकदम सही हो और आपको कहीं और ना जाना पड़े। और अगर फिर भी यही हाल है तो माफ कीजिएगा सर, या तो हमको आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था या फिर हम गधा है जो यहां आकर ये सब कर रहे हैं। बाकी सब चंगा है, हमको निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। कमा खा तो कहीं भी लेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इस बात का दम जब आप लोग भरते हैं कि पत्रकारिता बची कहां है आजकल, तो इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। बाकी उन लोगों के लिए सिर्फ इतना निवेदन रहेगा कि महीना पूरा हो गया है, रूम का भाड़ा देना है, यहां काम कर रहे लोगों को तनख्वाह और मुखिया चुनाव में नए सिरे से बिहार को फिर से दिखाना है। भेज दीजिए कुछ,
इन लड़के लड़कियों का भला हो जाएगा। फेसबुक 2 महीने से ब्लॉक है, यूट्यूब कुछ खास पैसा देता नहीं है, नेता लोग तो हमको क्या ही पैसा देंगे और एडवर्टाइजमेंट का खेल समझ से परे है। तो इस बार यही सोचे हैं कि मुखिया के चुनाव में गांव गांव जाना है। 8000 से ज्यादा गांव है तो 1 या 2 महीने में नहीं हो पाएगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग से ज्यादा जरूरी पैसा है, क्योंकि घूमने में पैसा लगता है, ये दिखाने में पैसा लगता है कि इंदिरा आवास में कितना मुखिया कितना पैसा चुराता है, ये दिखाने में पैसा लगता है कि मनरेगा का कितना पैसा मुखिया लोग डकार जाता है, कहीं भी जाने में पैसा लगता है। दरअसल सर हर चीज में पैसा लगता है। तो देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेबाक होकर यहां बैठकर चिल्लाते रहे, शाम को सोते वक्त ये चिंता ना रहे कि अगले दिन ऑफिस में चाय कहां से आएगा, दिन में स्कूटी पर बैठने के बाद इस बात की चिंता ना रहे कि पेट्रोल का पैसा कौन देगा, तभी ना हम काम कर पाएंगे। देख लीजिएगा, आज 3 तारीख है, बाकी अब समझदार है, अगले महीने के दिन को यहीं बैठे मिलेंगे उसी हिसाब किताब के साथ। लेकिन निजी तौर पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ये कहें कि सिर्फ हमको 40,000 ही मिला, बाकी आपके ऊपर है। धन्यवाद।